हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2 वीडियो ऑफ गूगल माई बिजनेस। इस वीडियो में हम जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और इन दोनों वीडियोस के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल हो जाएगा ये गूगल माई बिजनेस का, जैसे कि आपको ज़रूरत होगी किसी भी क्लाइंट का अगर आपको हैंडल करना है लिस्टिंग या खुद क्रिएट करने हैं, खुद हैंडल करनी है तो आप कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था। एक होता है रिव्यू, हमने जो कस्टमर्स देते हैं तो हम यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं रिव्यूज़ उन्होंने दिए, हमें उनको रिप्लाई कर सकते हैं। एक होता है हम खुद अपना लिंक शेयर करते हैं रिव्यू भरने के लिए लोगों को जिनको हम जानते हैं या जो हमारे नोन कस्टमर्स हैं। तो उनका होम पेज पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे शेयर रिव्यू फॉर्म होता है, एक लिंक मिल जाता है हमें। यहाँ से हम लिंक को कॉपी कर सकते हैं और किसी को भी सेंड कर सकते हैं, हम ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फेसबुक पे सेंड कर सकते हैं। तो वो जो भी ये जना, अब देखिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया है और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो फिर क्या होता है, उसके लिए जैसे भी कोई यूज़र जिसको भी आपने भेजा वो ये लिंक को पेस्ट करेगा गूगल पे, तो फिर उसके सामने हमारी लिस्टिंग खुल जाएगी और लिस्टिंग खुलते ही यहाँ पे रिव्यू का एक जो फॉर्म आ जाएगा, वो यहाँ से हमें रेटिंग दे सकता है और रिव्यू लिख सकता है और फोटोज़ भी अटैच कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, क्योंकि क्या होता है रिव्यूज़ से काफ़ी गूगल को इफेक्ट पड़ता है। गूगल को लगता है कि जो बिज़नेस है वो जेन्युइन है, कस्टमर्स का अच्छा फीडबैक आ रहा है, लिस्टिंग को मुझे प्रमोट करना चाहिए। ऐसे लिंक बना के फॉरवर्ड करना काफ़ी अच्छा एक मेथड होता है अपनी बिज़नेस लिस्टिंग को प्रमोट करने के लिए। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइस, क्या होता है डिस्क्रिप्शन हम जो लिखते हैं यहाँ इन्फो के टैब के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम, तो काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ एक चीज़ जो यहाँ पे हमें नहीं करनी है, हमें अपने सोशल मीडिया के लिंक्स जो है वो यहाँ पे नहीं लगाने हैं डायरेक्टली। अगर वो सोशल मीडिया के आप लिंक्स लगा देते हैं तो गूगल उसको अच्छा नहीं मानता है, नेगेटिव एसईओ की टेक्निक हो जाती है एक तरह से। आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, बट आपको ऐसे लिखना है कॉल अस एट या बुक योर्स नाउ एट। तो फिर आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हैं एज एन कॉल टू एक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन सोशल मीडिया के लिंक्स कभी भी ना लगाएं। और लास्ट बात मैं आपको बता दूँ गाइस, कभी कभी क्या होता है हम कुछ भी यहाँ पे एडिट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को चेंज करते हैं, तो वो हो सकता है 1-2 दिन में तुरंत ही रिफ्लेक्ट ना करे। तो गूगल मैप बिजनेस एक्चुअली कुछ टाइम लेता है, यूजुअली 3 to 4 डेज़ लेता है वो, क्योंकि वो अपने लेवल पे वेरीफाई करता है इन्फॉर्मेशन कि वो ठीक है या नहीं, इसलिए कभी कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आपने कुछ चेंज करे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैटेगरी चेंज करी थी और 2 दिन तक वो चेंज नहीं हुई थी, लेकिन मैंने उसको वापस से चेंज करने की कोशिश नहीं करी। मैंने 3-4 दिन वेट करा, उसके बाद अगले दिन मैंने देखा तो खुद ही वहाँ पे सारी कैटेगरीज जो है वो शो करने लग गया था। तो अगर आपने कोई चेंज करा है और वो एकदम से विजिबल नहीं होता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे 3-4 दिन वेट करें, उसके बाद ही वापस से चेंज करने की उसको कोशिश करें। तो चलिए गाइस, अब हम आ जाते हैं पोस्ट पे, जो कि हमने लास्ट टाइम कवर नहीं करा था। ये मेरे एग्जिस्टिंग पोस्ट हैं जो मैंने क्रिएट कर रखे हैं, कोई भी मेरी लिस्टिंग खोलता है तो उसको ये दिख जाते हैं। अब यहाँ पे टॉप पे हम देख सकते हैं कोविड-19 की कोई अपडेट डालनी हम डाल सकते हैं, हमें कोई ऑफर डालना है, कोई प्रमोशन चल रहा है, स्कीम चल रही है, वो डाल सकते हैं। इसी तरह से कोई अपडेट डालना है वो हम डाल सकते हैं, इवेंट डालना है यानी कि कोई स्पेशल इवेंट आ रहा है तो वो हम डाल सकते हैं, और कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट को ऐड करके देखते हैं कि कैसे हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गए ऐड प्रोडक्ट पे। अब सबसे पहले हमें ये फ़ोटोज़ अपलोड करने को कह रहा है, तो मैं अपनी फ़ोटोज़ पे चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ोटोज़ में आपको क्या थोड़ा बहुत ऐसा करना होता है चेंजेस, ताकि आपकी इमेजेस जो है वो थोड़ी ऊपर रैंक करें आपकी कॉम्पिटिटर से। तो आपको बताइए एसईओ तो हम करते हैं, जैसे अब इमेज का भी एसईओ हमें करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम ये यूजुअली भूल जाते हैं। सबसे पहले तो हो जाता है हमें रीनेम करना इमेज को। अब देखिए ये मैंने फ़ोन से खींची है अपनी फ़ोटो और इसका नाम कुछ भी ऐसे हो रखा है, लेकिन हमें जो प्रोडक्ट का नाम है उसको डालना चाहिए। तो फिर क्या है, एसईओ में वो हेल्प करेगा। अभी मैं ये सारी रीनेम करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी जो है रीनेम कर दी हैं। अब क्योंकि एग्जैक्टली सेम नाम तो नहीं रख सकते, तो थोड़े बहुत चेंजेस मैंने करे हैं, लेकिन जो कीवर्ड हो जाता है एक तरह से मेरा, जैसे हिटाची का एसी हो गया या विंडो एसी हो गया, वो मैंने कोशिश करी है सब में रखने की। अब मैं इन तीनों को ही सेलेक्ट करूँगा गाइस और इनकी प्रॉपर्टीज़ पे देखूंगा। तो राइट क्लिक करा मैंने और मैं गया प्रॉपर्टीज़ पे। अब हम चलेंगे यहाँ पे डिटेल्स में। अब ये चीज़ जो है हम सबको फिल करनी बहुत ज़रूरी है, जो हमें कॉम्पिटिटर से थोड़ा एच दे सकती है इमेज एसईओ के कैटेगरी में, लेकिन हमें यूजुअली भूल जाते हैं, हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस कभी भी आप इमेज अपलोड करें, चाहे वो गूगल माई बिजनेस की वेबसाइट पे हो, चाहे वो अपनी खुद की वेबसाइट पे हो, आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तो अब टाइटल मैं इसका दे देता हूँ हिटाची एसी विंडो 1.5 टन। तो ये मैंने दे दिया इसका टाइटल। अब सब्जेक्ट भी हम दे सकते हैं अगर हम चाहें तो। सब्जेक्ट भी मैं दे देता हूँ हिटाची विंडो एसी। तो सब्जेक्ट भी मैंने लिख दिया है हिटाची विंडो एसी। अब रेटिंग पूछ रहा है, तो रेटिंग हमें 5 स्टार देने में कोई जा नहीं रहा है, तो हम इसको 5 स्टार दे देते हैं। अब टैग्स बेसिकली हो गए गाइस आपके, जो कि आप कह सकते हैं हैशटैग्स कह सकते हैं या फिर कीवर्ड्स कह सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे हिटाची मेरा एक कीवर्ड हो सकता है, और आपको सेपरेट करना है इनको कॉमा से। तो यहाँ पे मैंने हिटाची लिख दिया है, और फिर मैं यहाँ पे एसी लिख देता हूँ, विंडो एसी लिख देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे एक 1.5 टन लिख देता हूँ, और मैं अपनी शॉप का नाम भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो फिर क्योंकि काफ़ी टैग्स डाल सकते हैं हम, तो मैं अपनी शॉप का नाम भी लिख देता हूँ, सर्जा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसे करके मैंने 4-5 टैग्स लिख दिए हैं। आपको जितने भी टैग्स लगते हैं आप यहाँ पे लिखिए। कमेंट्स को आप छोड़ सकते हैं गाइस, लेकिन आप ऑथर्स में अपना जो बिज़नेस नेम है वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना बिज़नेस नेम डाल देता हूँ, सर्जा इलेक्ट्रॉनिक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो आपको इमेज को अच्छे से रैंक करा देती हैं। तो इसको मैंने कर दिया है अप्लाई, और इसको मैं दिखा देता हूँ ओके। अब देखिए सारी इमेजेस के अगर मैं प्रॉपर्टीज़ चेक करूँगा तो वो इंडिविजुअली चेंज हो चुकी होंगी, और जब मैं इनको अपलोड करता हूँ तो गूगल को पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इंडिविजुअल इमेजेस का। तो अब गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये इमेज एसईओ जो है वो प्रैक्टिकली काम करता है या नहीं। सर्च रिजल्ट से अगर डिफरेंट नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा हुआ इसका। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ नया टैब खोला, मैंने अपनी वेबसाइट का खाली नाम डाला है, www नहीं डाला है, और मैं इसको प्रेस एंटर कर देता हूँ। अब मेरी वेबसाइट देखिए बहुत ही कम ट्रैफिक लाती है, मैं इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी टॉप 10 में सिर्फ फेसबुक का लिंक हमें दिख रहा है। लेकिन अब मैं इमेजेस पे जाकर दिखाऊंगा आपको गाइस, कुछ भी चेंज नहीं करा है मैंने, मैं सीधा गया इमेजेस पे, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली जो इमेज है वो मेरी लोगो की है। यहाँ पे मेरे फेसबुक के कवर पेज का हेडर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ तो देखिए गाइस, ये मेरी इमेज है एक्चुअली, जो मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है। यहाँ पे आप थंबनेल से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्रांड लिख रखा है अपना। मैं यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो देखिए सर्च रिजल्ट्स पे मैं इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इमेज पे मेरी थोड़ी रैंकिंग बेटर कह सकते हैं आप। तो इसलिए मैं कहता हूँ गाइस, इमेज इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि बहुत ही छोटा सा काम लेता है, थोड़ा टीडियस लगता है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है। तो गाइस अब हमने फोटोज़ अपनी रेडी कर ली है, हम ऐड करेंगे फ़ोटोज़ को। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर खोल लिया है, ये मेरे को एक ही इमेज अपलोड करने को कह रहा है एक बार में, तो यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये हो गया गाइस मेरी इमेज अपलोड। अब ध्यान रखिएगा, पोस्ट अगर आप बना रहे हैं तो आपको एक ही इमेज ऐड करने का मौका मिलेगा, तो बाकी की इमेजेस आपको फोटोज़ के सेक्शन में डालनी पड़ेंगी। यहाँ से आप इमेज जो है क्रॉप कर सकते हैं, और यहाँ से आप इमेज डिलीट कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। अब इमेजेस में एक और चीज़ मैं बता दूँ, ज़्यादा कुछ एडिटिंग नहीं करनी चाहिए आपको, कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाना चाहिए। गूगल को लगना चाहिए कि जेन्युइन इमेज है, जो कि कैमरे के फ़ोन से या डीएसएलआर से खींची गई है। एक बात मैं आपको बताता हूँ गाइस, आपको जो वहाँ पे इमेज फीड करनी है, जो इमेज अपलोड करनी है, वो कभी भी इंटरनेट से ली हुई स्टॉक इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरी एसी की एक फ़ोटो है, तो मैं चाहता तो गूगल से या हिटाची की वेबसाइट से ले सकता था, लेकिन वो काम नहीं करना है। गूगल को लगना चाहिए कि वो ऑथेंटिक इमेज है, ओरिजिनल इमेज है, आपकी खुद की खींची हुई है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, और उसमें ज़्यादा फ़िल्टर्स वगैरह ना लगाइए, कुछ एडिटिंग वगैरह ज़्यादा ना करिए। थोड़ी बहुत आप कलर करेक्शन या सैचुरेशन ये सब आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और गूगल इस बात का भी ध्यान रखता है कि ज़्यादा उस पर टेक्स्ट ना लिखा हो। तो कभी आपको लिखना हो जैसे 50% ऑफ ऑन दिस प्रोडक्ट, तो आप बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते, गूगल ऐसा अलाउ नहीं करेगा आपको, या फिर आपकी इमेज रैंकिंग को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा गाइस। अब हम चलते हैं यहाँ पे सारी डिटेल्स भरने के लिए। मैंने अलग से यहाँ पे लिख रखी है, पहले से प्रोडक्ट नेम आ जाता है, तो मैं प्रोडक्ट का नेम लिख सकता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे मॉडल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने मॉडल नंबर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्रिएट कर देता है। अब मैं कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, तो कैटेगरी अगर कोई न्यू क्रिएट करनी है तो कुछ भी नहीं है, क्रिएट न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी आप एंटर कर सकते हैं। इसमें आप कुछ भी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कोई लिस्टेड चूज़ करनी होगी, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। अब मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है एयर कंडीशनर की, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इधर आ जाता हूँ गाइस। अगर मेरा प्रोडक्ट जो है वेरी करता है प्राइस रेंज में, तो यहाँ पे मैं मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस दे सकता हूँ। अगर नहीं करता है तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस है, तो मैं यहाँ पे प्राइस जो है वो कॉपी कर देता हूँ। तो ये मैंने कर दिया प्राइस कॉपी। अब आ जाते हैं गाइस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे। 1000 की कैरेक्टर की लिमिट है हमारे पास, हम चाहें तो काफ़ी ज़्यादा लिख सकते हैं। अभी मैं देख लेता हूँ, मैंने कुछ थोड़ा बहुत लिख के रख रखा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा जो है पेस्ट हो गया है। स्पेलिंग करेक्शन में कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो भी डिस्क्रिप्शन कॉपी करा था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब आ जाते हैं गाइस ऐड अ बटन पे। अब देखिए ये ऑप्शनल दिखा रहा है। अब मैं बता देता हूँ आपको अगर ये कब अप्लाई करना है। वैसे तो आपको ये करना चाहिए हमेशा ही, अगर आपकी वेबसाइट है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहता है। आप इसमें देख सकते हैं ऑर्डर ऑनलाइन, बाय, लर्न मोर, गेट ऑफर, कुछ भी करेंगे आप तो यहाँ पे लिंक दे देंगे अपनी वेबसाइट का, तो सीधा जो है आपका डायरेक्ट हो जाएगा यूज़र उस लिंक पे। लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास वेबसाइट नहीं है, मैं डायरेक्टली कॉल्स या लोकेशंस पे ही चल रहा हूँ, तो मैं इसको अभी नन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं पब्लिश कर देता हूँ, तो मेरा पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगा। तो देखिए गाइस मेरा पोस्ट पब्लिश हो गया, और इधर प्रोडक्ट की कैटेगरी में वो ऐड भी हो गया है। तो हमने एक तरह से पोस्ट कवर कर लिया और प्रोडक्ट सारे कवर कर लिए। पोस्ट में जाके मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, अगर कोई स्पेशल ऑफ़र चला रहे हैं आप कुछ टाइम के लिए, तो आप इधर से जाके उधर स्टार्ट डेट एंड डेट के हिसाब से एक स्पेशल ऑफ़र लिख सकते हैं। आप इधर से फ़ोटो डाल सकते हैं, वही जो नॉर्मली आप करते हैं पोस्ट में।
और इधर आप काफ़ी सारी डिटेल्स दे सकते हैं पोस्ट ऑफर से रिलेटेड। तो ये अभी हमें नहीं करना है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं गाइस फ़ोटोज़ पे। तो ये हमारा आ गया, समझ लीजिए लास्ट सेक्शन जो मेन इंपॉर्टेंट है, फ़ोटोज़ का सेक्शन। आप ऊपर देख सकते हैं काफ़ी सारे टैब्स बने हुए हैं, बाय ओनर, बाय कस्टमर, वीडियो, इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्रोडक्ट, टीम, आइडेंटिटी। तो जब भी गाइस ध्यान रखिए, आप कोई भी इमेज अपलोड करते हैं तो वो उसी कैटेगरी में अपलोड करनी चाहिए आपको जिसकी वो है। यानी कि अगर मैं कोई जनरली अपलोड कर रहा हूँ तो मैं हो सकता है बाय ओनर में करूँ, अगर वो इंटीरियर की है तो देखिए खाली इंटीरियर के हैं, अगर एक्सटीरियर की है तो खाली शॉप के बाहर की है, अगर कोई प्रोडक्ट की इमेज है तो वो प्रोडक्ट कैटेगरी में है, अगर टीम की है तो फिर मैं उसको टीम में डालूंगा। आइडेंटिटी हो जाती है गाइस आपका लोगो और आपकी कवर फोटो। तो ये बातों का ध्यान रखिए, जो भी आप इमेज अपलोड करते हैं उसका सेक्शन सही होना चाहिए। अब देखिए गाइस, हमने अभी एक पोस्ट क्रिएट करा है जिसमें हमने एक हिटाची एसी को डाला है और उसमें प्रोडक्ट की इमेजेस हमने 2 नहीं डाल पाए हैं क्योंकि एक ही डाल सकते हैं। तो मैं जाऊँगा प्रोडक्ट पे और ऐड पे क्लिक करूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, वापस से वो इमेजेस सारी सेलेक्ट कर लूँगा और सबको यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो देखिए आप यहाँ से 3 इमेजेस जो मेरी अपलोड हो गई हैं, उनकी सेटिंग्स एसईओ मैंने पहले ही सेट कर रखी थी अच्छे से, ताकि गूगल को और अच्छा हो रिकग्नाइजेशन में। तो यहाँ पे डल गई है मेरी अब 3 फ़ोटोज़ डालने गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेगुलरली मैं रेकमेंड करूँगा आपको हर 2-3 दिन में एक ना एक फ़ोटो डालते रहें। इससे गूगल को लगता रहेगा आपकी बिजनेस लिस्टिंग एक्टिव है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, रेगुलरली अपडेट हो रही है। जैसे गूगल खुद अपने आप को अपडेट करता है, आप अपनी लिस्टिंग को अपडेट कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं गाइस, जैसे इन्फो वाले टैब्स में हम देखेंगे मोस्टली सारी चीज़ें जो है वन टाइम के लिए होती हैं, हम एक बार करके उनको भूल जा सकते हैं। लेकिन फ़ोटोज़ या रिव्यूज़ अब या मैसेजेस कह लीजिए आप, ये सब चीज़ें हमें रेगुलरली अपडेट करनी होती हैं और चेंजेस करने होते हैं थोड़े बहुत, ताकि गूगल को लगता रहे कि बिज़नेस लिस्टिंग एक्टिव है, रेगुलरली यूज़ हो रही है और अपडेट हो रही है। और फिर फ़ोटोज़ के बाद लास्ट हमारा हो जाता है वीडियोज़ का। तो वीडियो डालने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं वीडियो बना नहीं पाया और इसलिए मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। तो वीडियो आप जेनरिक ही बना सकते हैं, ऐसी कोई बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉप एंटर कर रहे हैं, शॉप घूम रहे हैं, आप 2-3 कस्टमर्स को दिखा सकते हैं, आप स्टाफ को दिखा सकते हैं। तो कुछ भी ऐसे करते हुए जेनरिक से आप एक नॉर्मल वीडियो बना सकते हैं जिसमें आपके शॉप का ब्रांड नेम या प्रोडक्ट नेम या कुछ भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो ज़रूर दिख जाए, और फिर वो उसको यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। वही सेम बात है फ़ोटोज़ की तरह, उसका भी एसईओ आपको अच्छी तरीके से करना होगा और ज़्यादा एडिटिंग उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एनिमेशन वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। गूगल को इन सब से मतलब नहीं है गाइस इस चीज़ में। तो चलिए गाइस, अब मैं एक एक करके देख लेता हूँ कि हमने सारी चीज़ें जो है रिव्यू कर ली है या नहीं, गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। होम पे मैंने बता दिया था आपको, कुछ ज़्यादा होता नहीं, बेसिकली समरी दिखाता है आपको क्या आपके गूगल माई बिज़नेस की परफॉर्मेंस रही है, क्या फ़ोटोज़ अपलोड हुई हैं, क्या ऐड की परफॉर्मेंस रही है। और पोस्ट हमने अभी देख ही लिया है, इन्फॉर्मेशन का पेज हम देख चुके हैं। इनसाइट्स पे होता है कि क्या परफॉर्मेंस रह रही है, आपकी सर्चेज़ की कहाँ से कितनी सर्चेज़ आ रही हैं और आपका कॉम्पिटिटर कैसे परफॉर्म कर रहा है। रिव्यूज़ का बता चुका हूँ कि आपको रिव्यूज़ का रिप्लाई ज़रूर करना है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। मैसेजेस आते हैं तो आप उनका रिप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। फ़ोटोज़ हम अपलोड कर चुके हैं, प्रोडक्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं, सर्विसेज हम देख चुके हैं कैसे चेंज करते हैं। वेबसाइट का मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज़ शायद जो मैं लास्ट टाइम बताना भूल गया था कि वेबसाइट जो है हमें वो बनानी तो नहीं पड़ती, लेकिन पब्लिश ज़रूर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम अगर आएंगे तो इधर कहीं पब्लिश का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, या सेटिंग्स में दिख जाएगा, शायद मोर में दिख जाएगा। तो पब्लिश वेबसाइट ज़रूर करनी पड़ेगी आपको यहाँ कहीं से। और अगर वो लाइव हो जाएगी तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा योर साइट इज़ लाइव, और यहाँ पे ग्रीन में से लाइव होगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि वेबसाइट तुरंत पब्लिश कर ही दीजिएगा गाइस। अपने आप देखिए यहाँ पे इमेजेस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं और चेंजेस इतनी क्विकली यहाँ पे दिख जाते हैं। तो जैसे ही आप कोई भी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं उसके आप बाद वेबसाइट को जो है पब्लिश कर दीजिएगा। अनलेस आपकी खुद की एक वेबसाइट हो तब आप उस वेबसाइट को यहाँ से लिंक कर सकते हैं। यूज़र्स का मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको किसी को ऐड करना है तो 3 लेवल होते हैं, आप कर सकते हैं। क्रिएट एन ऐड का मैं गाइस एक और वीडियो में पहले ही समझा चुका हूँ कैसे करते हैं। गेट कस्टम जीमेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। ऐड अ न्यू बिजनेस में कुछ भी नहीं है, अगर एक ही लिस्टिंग में, अगर एक ही जीमेल आईडी में आपको एक और बिजनेस ऐड करना है तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। और इधर फिर हम चलते हैं बिजनेसेस के टैब पे क्या दिखा रहा है। तो ये बेसिकली हमें दिखा रहा है हमारा बिजनेस जो है वेरीफाइड है, यानी उसका नाम, एड्रेस क्या है, ये सब दिखा रहा है। अब हम चलते हैं लिंक टू एड्स का क्या हो गया गाइस। गूगल एड्स अगर आपको लिंक कराने हैं या करने हैं या कर रखे हैं तो आप वो सब देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए अप्रूवल दिखा रहा है, एडवर्ड्स का लिंक है ऑलरेडी। सेटिंग्स में जाके देख लेते हैं क्या सीन है। सेटिंग्स में गाइस बेसिकली होता है नोटिफिकेशंस का हो जाता है एक तो, कि गूगल जो भी चेंजेस करता है वो अपडेट्स बेस है, कस्टमर के मैसेज, कस्टमर रिव्यूज़, क्वेश्चन आंसर, बुकिंग्स, कोड्स, फोटोज़, फीडबैक, इन सब के आपको नोटिफिकेशन ऑन रखने हैं या नहीं। तो बस ये देखिए ईमेल नोटिफिकेशन ऊपर लिखा हुआ है, सारी कैटेगरीज ईमेल नोटिफिकेशन के ऊपर आ जाती हैं। लैंग्वेज, ईमेल एड्रेस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स तो हमेशा रहेंगे ही, लेकिन इन सब चीज़ों को आप अनचेक कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा आप इन सबको चेक रखिए, क्योंकि
क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर आपके पास कोई बड़ा बिजनेस है तो एक एजेंसी हैंडल कर रही होगी ये सब, तो उसके पास अपडेट आते रहें तो अच्छी बात है। और अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आप खुद ही संभाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ रही होंगी तब। तो चलिए गाइस, वीडियो हो गई यहाँ पे पार्ट 2 हमारा यहाँ पे ख़त्म। होपफुली मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया होगा, आपको समझ आ गया होगा आप गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग कैसे हैंडल कर सकते हैं, बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह, प्रोफेशनल मार्केटर की तरह, डिजिटल मार्केटर की तरह। अगर आपके पास गूगल माई बिज़नेस की पर्सनल लिस्टिंग है, खुद की है, या किसी क्लाइंट ने आपको दी है, तो आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे कैसे चेंजेस आपको करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम फर्स्ट टाइम करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमें वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे करनी चाहिए। तो ऐसी क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं गाइस तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी। वीडियो पसंद आया होगा गाइस तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।